नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या सत्ता की ताकत ने सचमुच आरएसएस, बजरंग दल जैसे तमाम हिंदूवादी संगठनों में जोश भर दिया है, उनकी ताकत बढ़ा दी है, उनकी गुंडागर्दी तक बढ़ा दी है। ये सवाल अखलाक से शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले भी जब जब सत्ता आई है इन हिंदूवादी संगठनों का रंग देखने को मिला है। अखलाक के मामले में तो सरकार ने सारी बेशर्मी लांघ दी और उनके आरोपियों को लेकर जिस तरीके से न्यायालय पहुंच गई थी बचाने के लिए, उसे लेकर कई तरह के सवाल है। हालांकि न्यायालय ने राज्य सरकार यानी योगी सरकार के निर्णय को खारिज कर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवक की केरल में मॉब लिंचिंग क्या आरएसएस के नए तेवर को परिभाषित नहीं करता है। छत्तीसगढ़िया युवक था वह, राम नारायण बघेल, कवर्धा जिले का, यानी उस जिले का जहां के विधायक विजय शर्मा गृह मंत्री हैं प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, खूब ताकतवर है। हालांकि उनकी राजनीति की शुरुआत भी इसी तरह के सांप्रदायिक कारणों से हुई, झंडा विवाद से हुआ। उस कबीरधाम जिले का 27 साल का युवा राम नारायण बघेल काम की तलाश में केरल जाता है और वहां आरएसएस के गुंडे चोरी के शक में पकड़ लेते हैं। शक में, समझिए बात को, खंभे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की जाती है। केरल सरकार ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य 5 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 संघ के हैं। मामला पलक्कड़ जिले के किगझानछेरी नामक इलाके की है। यह छत्तीसगढ़िया युवक, एक तो छत्तीसगढ़िया वैसे ही सीधे होते हैं, बेहद सरल, जियो और जीने दो की संस्कृति को आत्मसात किए और एसटी वर्ग का है, यानी अनुसूचित जाति का है। इस घटना के बाद केरल सरकार ने चिंता जाहिर करते हुए उनके मंत्री हो, सीपीएम के नेता हो, सभी ने आरएसएस पर गंभीर सवाल उठाया है कि आरएसएस के गुंडों ने उनकी पिटाई की। हालांकि भाजपा ने इस बात से इनकार किया है, भारतीय जनता पार्टी के जो वहां नेता हैं वो इनकार किए हैं, लेकिन आरएसएस के तरफ से अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया, क्योंकि पकड़े गए मुख्य 5 आरोपियों में से 4 आरएसएस से जुड़े हुए हैं। यह पूरी घटना को लेकर केरल सरकार ने पीड़ित पक्ष को 30 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी है और उसकी हलचल छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने इस बात की आलोचना की है। तो छत्तीसगढ़ में भी तो डबल इंजन की सरकार होने का रूप कल देखने को मिला। कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर, यानी समूचे बस्तर में धर्मांतरण को लेकर विरोध प्रदर्शन लंबे समय से हिंदूवादी संगठन करते रहे और आमाबेड़ा क्षेत्र में तो जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं। किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में चर्चों में तोड़फोड़ की गई और किस तरीके से पुलिस का संरक्षण रहा, उसे लेकर गंभीर सवाल चल ही रहे थे। राजनीतिक बहस चल ही रहा था कि सर्व समाज के नाम से इस बंद के दौरान जिस तरीके से गुंडागर्दी खुलेआम, नंगाई कहा जाए तो गलत नहीं हो, बंद समर्थकों यानी बंद करने निकले लोगों की टीम ने जिस तरीके से पूरे शहर में धमा चौकड़ी मचाई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिधर से भी ये गाड़ियां गुजरती थी लोग दहशत में आ जाते थे।
दुकानें बंद थी, बंद सफल नहीं सफल ये एक अलग मामला है, लेकिन जिस तरीके से मैग्नेटो मॉल में जाकर गुंडागर्दी की गई, कर्मचारियों को मारा गया, निजी सुरक्षा कर्मी जो लगे हुए थे उनकी खूब पिटाई की गई और जमकर तोड़फोड़ मचाया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान पुलिस भी नहीं था, यानी अमूमन बंद कराने वालों के आगे पीछे पुलिस चलती है, लेकिन यहां खुली छूट थी क्योंकि सरकार उनकी थी, इसलिए उन लोगों ने भी जमकर उत्पात मचाया। और पुलिस का दावा है कि घटना की खबर लगते ही वे पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को भगा दिया, यानी गिरफ्तारी नहीं की गई। सोचिए, फिर बाद में पुलिस बता रही है कि उसने तेलीबांधा थाने में जुर्म दर्ज किया है अज्ञात 30 लोगों के खिलाफ। क्या तोड़फोड़ करने वालों को उसी समय गिरफ्तार नहीं करना था? ये बड़ा सवाल। तो एक और घटना में एक निजी कुरियर कंपनी का ऑफिस खुला हुआ था, वहां पहुंच गए ये बंद कराने वाले और जो कर्मचारी बैठा था उसका प्लास्टिक के डंडे से पिटाई शुरू कर दी। वहां मौजूद युवती चीखने चिल्लाने लगी, इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। यानी किस दहशत में वह लड़की थी आप वीडियो से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यानी आप समझिए कि किस तरीके से सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है और कई घटनाएं हो चुकी है पुलिस की इसी नाकामी की वजह से। चाहे लोहारीडीह हो, सूरजपुर हो, भिलाई हो, फेहरिस्त है, या बलौदा बाजार हिंसा हो, अग्निकांड, फेहरिस्त है पुलिस की लापरवाही के, या आमा बेड़ा हो, किस तरीके से चर्च घुस कर तोड़े गए, पुलिस मूक दर्शक बने रही, या पुलिस को शायद सत्ता की हिदायत हो कि हिंदूवादी संगठनों को कुछ नहीं करना है। देखिए, राजधानी में पिछले एक हफ्ते में 8 से अधिक हत्याएं हुई। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था बद से बदतर होते जा रही है। आदमी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। चाकूबाजी की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, लूट बलात्कार की घटनाएं बढ़ते जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है कि आम आदमी अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार है कि बेशर्म बनी हुई है। सरकार को बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी इस मामले को संज्ञान में लें और अपने नाकारे गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। तब देखना है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति किस करवट बैठती है और इन हिंदूवादी संगठन और कौन कौन से धमा चौकड़ी मचाते हैं। धन्यवाद।